जो एक्चुअल जमीन है उसके बारे में जो जानकारी आप दी है वो तो सही है। जिससे हम लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है पर्सनली, जब हम लोग जो फरीक अब हम जो जमीन को जोत रहे हैं आज के डेट में वो हमारे फरीक के नाम पे है। हमारे नाम से जो जमीन है वो फरीक जोत रहे हैं, तो उसको हम आपस में अगर उसको क्लियर करना चाहें तो उसमें क्या प्रक्रिया से गुजरना हो? देखिए, खतियानी जमीन हो या केवाला वाली जमीन हो और पटीदार का बंटवारा वाला मामला हो, उसमें यही होता है कि कोई भी खतियानी जमीन हो या केवाला वाली पूर्वज के नाम पे केवाला है, तो उसमें जिस हिसाब से आप लोग जोत आबाद कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग शेड्यूल बना लीजिए, जिसको बंटवारा नामा बोलते हैं। और सभी की अगर सहमति रहेगी, सभी पक्ष का उस पर हस्ताक्षर रहेगा, तो उसके आधार पर सर्वे का काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये वंशावली का जो उपयोग होगा, तो इस काम में वंशावली का भी उपयोग होगा जी। अगर कोई जमीन आपके पूर्वज के नाम पे है तो पूर्वज से आपको वो जमीन प्राप्त हुई है, इसको प्रमाणित करने के लिए वंशावली चाहिए होता है। और वंशावली के लिए आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा नया नियम ला दिया गया है। पहले था कि गांव के जो सरपंच होते थे, आपके जो पंचायत के सरपंच होते थे, सिर्फ वो अपने लेटर पैड पे बना के दे देते थे, वो वैलिड होता था। लेकिन 2023 में ये नियम चेंज कर दिया गया सरकार की तरफ से कि वो एक सिलसिला बना दिया गया है कि उसमें 5-6 जनप्रतिनिधि का वो शामिल कर दिया गया है। अंतिम रूप से जो निर्गत होता है वंशावली, वो आपके जो राजस्व ग्राम के पंचायत सचिव होंगे और जो सरपंच होंगे, इन दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होगा। उस पर दोनों लोगों का हस्ताक्षर रहता है। और आपके वंशावली को प्रमाणित करने के लिए गांव के वार्ड सदस्य, गांव के जो चौकीदार होते हैं, वो आंगनबाड़ी सेविका, राजस्व ग्राम के या पंचायत के जो मुखिया होते हैं, वो ये सारे लोग उसको सत्यापित करते हैं। और सत्यापित करने के उपरांत आपके पास वो जाएगा, जो सरपंच होंगे, जो पंचायत सचिव होंगे, वो उसको प्रमाणित कर लेंगे कि हाँ, जो ये सत्यापित करके दिया गया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। और वो अगर प्रमाणित कर लेंगे, प्रमाणित में सही पाए जाते हैं, तो दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से जो ग्राम कचहरी से निर्गत होता है वो वंशावली निर्गत करेंगे और उसके आधार पर सर्वे का काम होगा। वंशावली के बेस पे एक चीज और हम बता दें, ये कॉमन क्वेश्चन होता है हर गांव में कि वंशावली में लोग क्या करते हैं। ये आम प्रचलन है हर गांव में, सिर्फ आप ही के गांव का नहीं, हर गांव का ये प्रचलन है कि गांव में जब भी वंशावली बनती है तो उसमें बेटी का नाम लोग दर्ज नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं करते हैं कि बेटी तो ऐसे भी हिस्सा लेती नहीं है, अगर बेटी का नाम दे देंगे तो खतियान में हिस्सेदारी आ जाएगी, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि सरकार का भी ये निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि पिता की संपत्ति में जितना हक पुत्र का होता है, सेम अनुपात में पुत्री का भी हक होगा। उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, हक को आप हटा नहीं सकते हैं। तो वंशावली में आप लोगों से हम यही अपील करेंगे कि वंशावली में अपनी बहन, बेटी सबका नाम दर्ज करवाइए। अगर वो हिस्सा नहीं ले रही हैं, उनकी शादी हो गई, यहाँ से निकल गई, चली गई, जाके अपने ससुराल में बस गई और वो हिस्सा नहीं ले रही हैं, तो उसके लिए उनसे एक एनओसी बनवा लीजिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एनओसी बनता है। अगर आपकी बहन या बेटी जो भी हैं वो सीतामढ़ी में है तो सीतामढ़ी से जाके बनवा लीजिए। अगर वो सीतामढ़ी से बाहर हैं तो उनको बोलिए कि वहाँ के कोर्ट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप जाके एनओसी बना के हमको बाई पोस्ट भेज दें। और वो बाई पोस्ट जब आपके पास आ जाए तो उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे ही वो लगा दीजिएगा एनओसी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि उस खतियान में आपके बहन बेटी का नाम नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एनओसी नहीं लगाते हैं और वंशावली में नाम दर्ज करते हैं तो वो फिर रहेगा, बहन का नाम रहेगा। बहन का हिस्सा आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आज मान लेते हैं कि अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर, आपके मुखिया हो या आपके सरपंच हो, आपके पंचायत सचिव हो, इन लोगों से मिलकर वंशावली से बहन या बेटी का नाम गायब करवा देते हैं, तो भविष्य में अगर आपकी बहन या बेटी क्लेम कर दे, कोर्ट में केस कर दे कि मेरा हिस्सा ये लोग गलत वंशावली बनाकर गायब कर दिया है, तो फिर 420 के फ्रॉड केस में आप फंसेंगे। तो भविष्य का टेंशन नहीं हो, उसके लिए अभी रास्ता है, उस रास्ते पे अमल कीजिए और जो रास्ता बताया जा रहा है उस पे काम कीजिए। न भविष्य में आपको दिक्कत होगी, न वर्तमान में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वंशावली के लिए ये चीज सब लोग एकदम समझ लीजिए कि वंशावली में सब लोग बहन का या बेटी का जो भी है आपके वंश में, सबका नाम दर्शाइए। ठीक है, नाम छिपाना नहीं। वंशावली के केस में एक और चीज हम बता दें
कि जो वंशावली आप हमको लाके प्रस्तुत कीजिएगा, जो वंशावली लाके कार्यालय में जमा कीजिएगा, उस वंशावली का अनुमोदन हम अपने स्तर पे भी करते हैं। ठीक है, उस वंशावली का अनुमोदन सर्वे कार्यालय के स्तर पे भी होता है। वो अनुमोदन इसी तरह से होगा कि आपके गांव में आम सभा लगाई जाएगी। आम सभा लगाने के बाद जो वंशावली आप हमको दिए हैं, हम यहाँ से पढ़ के आप लोगों को सुनाएंगे कि फलाना आदमी के द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत किया गया है, इतने इतने लोगों को इनका वंशज बताया गया है। आप लोग गवाह के तौर पर ये बताइए कि ये वंशावली सही है या नहीं है। अगर इसमें कुछ छूटा हुआ तो उसका नाम बताइए, नहीं छूटा हुआ सही है तो वो बताइए। आप लोग ये प्रमाणित कीजिएगा उस आम सभा में कि हाँ ये सही है या इतने आदमी का नाम उस वक्त में छूट गया है। अगर छूटा रहेगा तो उसको हम अपने हाथ से लिखेंगे और आप लोगों का गवाह के तौर पर साइन लेंगे। अगर वो बिल्कुल सही पाया जाएगा तब भी गवाह के तौर पर 2 या 3 लोगों का उस पर साइन होगा और वो यथावत जो वंशावली बन के मिली है उसके आधार पे काम होगा। ठीक है, उनके बच्चों का नाम देखिए बहन बेटी अगर डेथ कर जाती है